हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फूडी मसाला में। अब मेरा नाम है सरवेद। तो आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल या अनानास का जूस। बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे दोस्तों। मेरे ज़्यादातर अभी जो जूस के वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों, बहुत सिंपल ही मैं बना रहा हूँ ताकि आसानी से इंग्रेडिएंट सामान घरों में मिल सके और हम आसानी से बना सके। हाँ, जूसर ग्राइंडर या मिक्सर ग्राइंडर होना ज़रूरी है क्योंकि उसको पीसना पड़ेगा ना दोस्तों, इसीलिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं पाइनएप्पल का जूस बनाना। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे रानी जो पाइनएप्पल होता है वो मैं ले रहा हूँ, या क्वीन भी आप बोल सकते हैं। राजा भी आता है, रानी भी आती है, थोड़ा शेप में फ़र्क होता है। वो राजा जो होता है थोड़ा सा मोटा साइज़ में होता है और रानी थोड़ा पतले टाइप में होती है, वो ज़्यादा जूसी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं भी वही लाया हूँ। अब इसको हम काटने की प्रोसेस करेंगे। तो ज़रा ये लाइन को देख लीजिए। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, इसी लाइन को आपको फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आना है। एक्चुअल में ये फिबोनाची की सीरीज़ बन जाती है। कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में जब हम कभी कंप्यूटर की कोई गणना करते हैं तो उसमें एक सीरीज़ होती है। वो सीरीज़ 0+1 1 होती है, 1+2 3 होती है, 2+3 5 होती है और 3+5 8 होती है। तो ऐसे करते हुए आगे वो चलती है। वही जो शेप इसमें दिया गया है, जो पॉइंट है, उसी तरीके के होते हैं। तो चलिए अब वो ज़्यादा वहाँ की बात नहीं करते हैं कंप्यूटर साइंस की। यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं। सावधानी से आराम से काटें। मैं यहाँ पे 2 चाकुओं का इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा। आपको एक पहले तो मैं आपको इस तरीके का एक नाइफ़ है जो कि एक प्रोफेशनल नाइफ़ जैसा होता है, उसी तरीके का मैं दिखा रहा हूँ। और एक जो घरेलू होते हैं, जो पतली चाकू होती है बहुत ही, उसका भी इस्तेमाल मैं करके आपको दिखाऊंगा। मगर इस बात का ध्यान रहे कि वो दोनों में शार्पनेस अच्छी हो और काटते समय सावधानी रखें। ये देखिए, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और इस तरीके से आप पूरी तरह से इसको कट कर लें। हम एक दूसरा तरीका भी होता है जो आसानी से उसको काट करके हम पूरा ही हटा देते हैं। वो सही नहीं होता दोस्तों, उसमें बहुत वेस्ट हो जाता है। तो एक तरीका है जिसे मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। अब जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से पहले तो आप निशान लगा लीजिए इसमें एक, ठीक है। फिर इसकी जो आँख बोल लीजिए, या जो बीच बीच में इस तरीके के आपको छेद दिख रहे हैं या कांटे दिख रहे हैं, जो भी बोलना चाहें, हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, निशान बना लीजिए। पहले धीरे धीरे करके उसको नीचे एक शेप में लेके आइएगा। एक ही फॉलो कीजिएगा, अपने आप नीचे तक वो एक ही लाइन अपने आप आ जाएगी वो। फिर हम जो चाकू है उसको हम गहराई से मारेंगे, यानी कि कट मारेंगे एक तीर के निशान के जैसा। जैसे तीर का जो नोक होता है ना, पॉइंट नीचे की तरफ जाता है, वैसे ही हम कट करेंगे और इसको बहुत ही कम वेस्ट करके हम निकाल लेंगे। फिबोनाची नंबर चल रहा है दोस्तों, बस इतना समझ जाइए आप। लेकिन वो उधर नहीं जाते, अभी हम इसमें अनानास या पाइनएप्पल की जूस की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको काटेंगे और निकाल देंगे। पूरी तरह से नहीं काटना है, नहीं तो पूरी तरह से अगर आप काटेंगे ना तो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इस तरीके से आप कट करके निकाल लें इसको। हाथों में अगर कई बार आपको खुजली होती है या एलर्जी होती है तो आप इसको बेसन से, आटे से हाथ धो लें। नॉर्मली बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन किसी किसी को हो सकती है। तो या फिर ग्लव्स पहन लें हाथ में, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कट करके उसको निकाल लेंगे आराम से, सावधानी से। अब मैं इसको एक बार आपको काट के दिखा देता हूँ। मैं दोनों नाइफ का इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों में एक बहुत ज़्यादा शार्प है, एक पतली, एक छोटी है। वो भी आसानी से आप कट कर सकते हैं। और एक मोटी जो चाकू थी उससे भी मैंने आपको कट करके दिखा दिया। दोनों ही नाइफ का कैसा कटिंग रहेगा आपको मैंने दोनों दिखा दी, आप देख लीजिए। काटना अपने ऊपर है दोस्तों, आप कैसे भी काट सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ दिखाने का मकसद ये था कि जितनी शार्प और वो बहुत ज़्यादा पतली रहेगी चाकू, उतनी आसानी से देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट जाता है। लेकिन अगर नाइफ़ बहुत ज़्यादा मोटी है और शार्पनेस कम है तो उसमें थोड़ा बिखरने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से छोटे टुकड़े करें, ज़्यादा मोटे ना करें। ज़्यादा मोटे अगर आप करेंगे तो हम मिक्सर ग्राइंडर में पीसने में दिक्कत होगी। वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा बारीक करने और मोटे करने में क्या फ़र्क होता है।
देखिए जब इस तरीके के मोटे होंगे थोड़े से पाइनएप्पल, तो उसको पहले आप थोड़ा सा उसको चला देंगे। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। 2 टीस्पून यहाँ पे मैं शुगर चीनी डाल रहा हूँ, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें या ना डालें। यहाँ पे मैं काला नमक डाल रहा हूँ, स्वाद के अनुसार ही डालें जैसा आपका मन हो। काली मिर्च है वो भी डाल देते हैं दोस्तों, 1 पिंच डालें, ज़्यादा ना डालें। और भुना हुआ जीरा, नॉर्मल जीरा, क्रश किया हुआ जीरा, जो भी लगे आपको, 1/4 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं। लेमन 1/2 टेबल स्पून या उससे भी कम, जैसा आपका स्वाद का मन हो वैसा लेमन आप डाल सकते हैं, लेमन का जूस। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, शायद वहाँ फोकस नहीं हो रहा था इसलिए। तो ये हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। 1/2 गिलास या 1/4 या 1/2 कप पानी डालेंगे। और अगर आपको ज़्यादा ही उसमें बहुत ज़्यादा मोटा दिखता है या पतला नहीं है तो इसमें पानी आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला ना करें, स्वाद अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों पीने में। तो बस इसको 40 सेकेंड चलाएंगे, 10-10 सेकेंड, थोड़ा सा गैप रखें, थोड़ा सा उसको मिक्सर को आराम दें, लगातार ना चलाएं। 10-10 सेकेंड आप चला लेंगे, 4 बार या 3 बार चला सकते हैं, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड, लेकिन ध्यान रहे गैप जरूर देना है, पूरी तरह से मिक्सर ना चलाएं। तो बस अब इसको स्टेनर की मदद से हम छान लेंगे। नॉर्मल बहुत सारे ऐसे मिक्सर आते हैं जिसमें कि उसी में सब चीज़ हो जाता है दोस्तों, तो वहाँ आप इनको साफ़ करने से बच जाएंगे। नॉर्मल घरों में इसी टाइप के मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, इसलिए मैंने आपको यही दिखाया और मेरे पास भी यही था दोस्तों। तो बस इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। वहाँ पे आपको मिक्सर ग्राइंडर का जो ऊपर का जार होता है साफ़ वहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ बर्तन भी साफ़ करने पड़ेंगे, तो बात एक ही पड़ जाती है दोस्तों। हाँ, अगर घर में कोई सेपरेट्स को साफ़ करने वाला तो बात अलग है, यहाँ तो मुझे खुद ही करना है दोस्तों ये सारी चीज़ें। तो अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। जो बच जाएगा उसको फेंके नहीं, उसकी सब्जी बना सकते हैं और भी रेसिपी बना सकते हैं दोस्तों। मैं ज़रूर आपको बना के दिखाऊंगा, आप बोलेंगे तो। कभी भी किसी भी फ्रूट का जो पल्प बचता है उसको फेंकना नहीं है, उसको यूज़ करना है, उसको खाना है, वेस्ट नहीं करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। तो ये हमारा पाइनएप्पल का जूस रेडी हो चुका है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से, इंग्रेडिएंट घर के अंदर पूरे हैं, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, पी सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है और हेल्दी है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ा सा सजा दिया मैंने, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो दोस्तों अगर ये पाइनएप्पल का जूस या अनानास का रस आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन।